बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकोरिया जो एक बीमारी है, इस मर्ज में बहुत सारी ख़वातीन मुब्तला होती हैं। अगर कोई ख़वातीन इस मर्ज में मुब्तला है तो ऐसी औरत के लिए पाकी और नापाकी का क्या मसला है, नमाज का क्या हुक्म है, इस पर एक दो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन इससे कबल लकोरिया अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, कभी कभार ये मामला पेश होता है, तो ये फितरी चीज़ है। जिस तरह मर्दों को इत्लाम होता है, अगर कभी कभार हो जाए तो ये फतरी चीज़ है। लेकिन अगर शिद्दत अख्तियार करता है, बार बार इत्लाम होने लगे, तो इससे जिस्म कमज़ोर होता है। ठीक इसी तरह ख़वातीन भी अगर इस मर्ज में मुब्तला हैं और ये मर्ज शिद्दत अख्तियार कर रहा है, तो इससे जिस्म कमज़ोर होता है। ऐसी औरत को चाहिए कि वो फौरन किसी माहिर डॉक्टर से रुजू करे और अपनी इस बीमारी का इलाज करवाए। इसको हल्के में बिल्कुल ना ले। ये तो एक मशवरा था। अब अगर कोई औरत इस मर्ज में मुब्तला है तो ऐसी औरत के लिए बाकी और नापाकी का क्या मसला है, नमाज का क्या हुक्म है, वो नमाज कैसे पढ़ेगी, इस बारे में एक दो बातें समझिएगा। सबसे पहली चीज कि लकोरिया का जो पानी है, ये पेशाब की तरह नापाक है। इसका जिस्म के जिस हिस्से पर लग जाए, कपड़े के जिस हिस्से पर लग जाए, जिस्म का और कपड़े का उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। और अगर वुजू था तो वुजू भी फासद हो जाएगा, यानी वुजू भी टूट जाएगा। जिस तरह पेशाब करने से वुजू टूट जाता है, इस पानी के निकलने से भी वुजू फासद हो जाएगा। और कपड़े पर लगा या जिस्म पर लग गया तो कपड़े और जिस्म का उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। लेकिन गुस्ल करना ये फर्ज नहीं होगा। गुस्ल दोबारा नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह पेशाब करने के बाद गुस्ल करना ये फर्ज नहीं है। गुस्ल करना नहीं पड़ता, वुजू टूट जाता है। अब ये मसला समझ लिया। अब अगर कोई औरत ऐसी है कि इसे कभी कभार ये मामला पेश आता है या काफ़ी दिन के बाद मामला पेश आता है, तो ऐसी औरत के लिए हुक्म ये है कि वो नमाज पढ़ेगी। नमाज इस पर बहरहाल फ़र्ज है, नमाज नहीं छोड़ेगी। नमाज के लिए इसे दोबारा वो कपड़े वगैरह साफ करने पड़ेंगे, इनको पाक करना पड़ेगा। जिस्म पर जहाँ कहीं ये पानी लगा है, इसको भी, इतने हिस्से को भी पाक करना पड़ेगा। और वुजू था तो वुजू भी फासद हो गया तो वुजू भी दोबारा करना पड़ेगा। इसके बाद वो नमाज अदा करेगी। ये तो रहा मसला इस खातून के लिए जिसे कभी कभार मामला पेश आता है और या फिर काफ़ी देर के बाद ये मामला पेश आता है। लेकिन अगर किसी औरत को ये मर्ज शिद्दत अख्तियार कर जाए, यानी इतना ज़्यादा ये मर्ज हो चुका है कि इससे नमाज का वक़्त निकल रहा है, यानी ज़ोर का नमाज का वक़्त शुरू हुआ और वक़्त निकल रहा है, और तहारत असल करती है, इसके बाद फिर नमाज पढ़ने लगती है, दोबारा पानी खारिज हो जाता है, तो ऐसी औरत जिसे वक़्त ही ना मिले, इतना वक़्त भी ना मिले कि वो तहारत असल कर सके, वुज़ू करके फ़र्ज अदा कर सके। फ़र्ज यानी ज़ोहर के 4 रकत फ़र्ज हैं। अगर इतना भी वक़्त नहीं मिलता कि वो तहारत असल करने के बाद फ़र्ज अदा कर सके, इससे पहले ही दोबारा इसका वुज़ू टूट जाता है और नापाक हो जाती है, तो ऐसी औरत शरई एतबार से माजूर है। ऐसी औरत के लिए हुक्म ये है कि वो एक वक़्त में वुज़ू करे, एक नमाज के वक़्त में कपड़े वगैरह पाक साफ कर ले, जिस्म भी पाक कर ले। इसके बाद इस नमाज के वक़्त में जितनी मर्जी नमाजें पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। इसको दोबारा इस वजह से वुज़ू करने की हाजत पेश नहीं आएगी। अगर किसी और वजह से इसका वुज़ू टूट गया तो दोबारा वुज़ू करना पड़ेगा। इस वजह से इसके पानी निकलने से वुज़ू इसका नहीं टूटेगा और ना ही वो नापाक होगी। ठीक है, वो नमाज पढ़ती रहे। मसलन ज़ोर का वक़्त शुरू हुआ, इसने तहारत असल
کی، وضو کیا اور نماز پڑھتی رہے جب تک عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا۔ جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت داخل ہوگا تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ کپڑے پاک کرنے پڑیں گے، جسم پاک کرنا پڑے گا، دوبارہ وضو کر کے پھر عصر کے بعد جتنا وقت ہے وہ نماز ادا کرتی رہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اتنا زیادہ شدت اختیار کر جائے کہ اسے فرض نماز ادا کرنے کا بھی وقت نہ ملے۔ ایسی عورت معذور ہے، اس کے لیے حکم دیا ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھار ہوتا ہے یا اتنا وقت مل جاتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد ہو رہا ہے، 20 منٹ بعد ہو رہا ہے، آدھے گھنٹے بعد ہو رہا ہے، تو اتنی دیر میں وہ نماز ادا کر سکتی ہے۔ تو ایسی عورت ہر بار وضو بھی کرے گی اور کپڑے بھی دوبارہ چینج کرے گی، یا پھر وہی کپڑے پاک صاف کرے گی اور جسم بھی پاک کرے گی جہاں پر یہ پانی لگا ہے، اس حصے کو پاک کرے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔